हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन के जो भी प्लेटू है, मेजर पठारी क्षेत्र है, उसको कवर करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इंडिया के माउंटेन्स एंड प्लेन एरिया है उसको कवर करने की कोशिश है वो की थी। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो भी रिविज़न है वो कवर करेंगे। उसके बाद में हम जो भी आगे का पार्ट है हमारा पठारी एरिया है उसको पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए आरएस मेंस, एसआई मेंस एंड राजस्थान स्टेट की किसी भी अदर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर की हो या फिर राजस्थान की हो, जहाँ पर आपके इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रिवीजन में हमने जो फर्स्ट इंडिया का देखा था, जैसे कि हमने इसकी लोकेशन देखी थी इंडिया, जिसका विस्तार हम देखते हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो देखने मिलती है। यहाँ पर आप पॉलिटिकल दृष्टि से देखोगे तो आपको 28 राज्य और 8 यूटीज़ देखने मिलते हैं। इसी के साथ हमने इसकी इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वाइज इसकी डायरेक्शन देखी थी कि जो गोलार्ध है उस गोलार्ध में उत्तर और पूर्व की साइड ये स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसका अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो हमें देखने मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट। जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड वहाँ से लेकर आपको 37 डिग्री 6 मिनट जो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है वहाँ तक इसका विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर की दूरी में देखने मिलता है। कन्याकुमारी से आपके इंदिरा कोल तक ये स्थित है। और अगर आप अंडमान निकोबार वाला पार्ट में इसमें लेते हो तो ये इसकी अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट से। ये स्टार्ट होकर आपके 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होकर आपके इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है वहाँ तक ये 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्दर्न इसका अक्षांशीय विस्तार है, जो लेटीट्यूड है वो देखने मिलता है। इसी के साथ अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड वाइज डायरेक्शन देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है आपके 68 डिग्री 7 मिनट जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वहाँ तक हमें 2933 किलोमीटर की दूरी में देखने को मिलता है। यानी कि आपके गुजरात में गुहर मोती वाला जो गांव है वहाँ से लेकर किबूती जिला अंजान जो गांव है, अंजाव या उसको बोलते हैं, वहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, देशांतरी विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ हमने आगे पार्ट में कवर किया था कि माउंटेन्स में मेजर रूप से हमने उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालयन एरिया है, उसको रीड किया था। उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है जिसमें हमने हिमालय को देखा था, उसकी फॉर्मेशन हम फर्स्ट ऑफ देखते हैं। टर्सरी काल में इसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्लेन एरिया है वो आपके क्वार्टर एरा में बनते हैं, चतुर्थ युग में बनते हैं। उसी प्रकार माउंटेन्स को देखें तो ये टर्सरी काल में बने थे। आपकी यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के टकराने से यहाँ स्थित जो पहले में 33 महासागर था, उन 33 महासागर के अवसादों में वलन आता है, जिससे इस हिमालयन एरिया है इसका निर्माण होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर हमने इस हिमालयन एरिया है इसमें हमने इसके अलग अलग डिवीज़न देखे थे, किस प्रकार से आप इनको इसकी डिवाइड कर सकते हो। तो इस हिमालयन एरिया को फर्स्ट ऑफ हमने देखा था ट्रांस हिमालय, देन हमने देखा था कि इसका जो पार्ट आता है मेन हिमालय, और फिर हमने इसमें पूर्वांचल हिमालय को कवर किया था। ट्रांस हिमालय का फर्दर हमने डिवीज़न किया था कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर हिमालय के रूप में। मेन हिमालय को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। और फिर हमने पूर्वांचल देखा था, पूर्वांचल जिसकी फॉर्मेशन होती है भारतीय प्लेट और जो वर्मा प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से इस प्रकार की जो भी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं इनका निर्माण होता है। इन्हीं का भाग है, पूर्वांचल हिल्स का ही भाग माना जाता है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये हमने देखे थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसी के साथ हमने माउंटेन्स में सिडनी बुराड़ द्वारा दिया गया जो रीजनल डिवीजन है उसको भी देखा था, जिसमें नदी बेसिन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया था कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय के रूप में। उन्होंने सिंधु से सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय को बताया था 560 किलोमीटर की दूरी में। सतलज से आपकी काली रिवर मध्य बताया था कुमायूं, जो 320 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। काली से तीस्ता के मध्य उन्होंने नेपाल हिमालय को बताया था जो 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। हाईएस्ट पीक यहाँ पर देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट। एंड तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर के मध्य 720 किलोमीटर की दूरी में आपके असम हिमालय देखने मिलता है, जिसमें आपके नामचा पर्वत चोटी, पोहुनोरी, कांगटो इस प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ वो देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हमने इंडिया के जो भी प्लेन एरिया है उनको कवर किया था। प्लेन एरिया है इनका विस्तार हमने देखा था कि ये कितने विस्तार पर फैले हुए हैं, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं,
जब हमने माउंटेन्स पढ़े थे तो माउंटेन्स का विस्तार हमने देखा था 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वहीं आपके उत्तरी मैदानी प्रदेश है, ये आपके 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। वाटर एरा में इनका फॉर्मेशन होता है। जलोढ़ मैदान है, इनका हमने स्लोप देखा था, तो इनका स्लोप है आपको जेंटल स्लोप है, मंद ढाल है, वो देखने को मिलता है। इसी के बाद में हमने इनको डिवाइड किया था राजस्थान के मैदान के नाम से, सतलज मैदान के रूप में, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं राजस्थान के मैदान। राजस्थान के मैदान में आपको सेलाइन लेक देखने मिलती है। मेजर जो यहाँ की रिवर फ्लो करती है वो आपकी लूनी रिवर फ्लो करती है। यहाँ पर आपको एरिड एंड सेमी एरिड की जो परिस्थितियाँ हैं वो देखने मिलती है। जब आप 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यानी अरावली के पूर्व की साइड देखोगे तो आपको वहाँ पर क्लाइमेट देखने मिलेगी अर्ध शुष्क। यहाँ से पर एवरेज जो वर्षा होगी वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होगी। वहीं इसके ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र है वो देखने मिलेगा, और इसको हम डेजर्ट एरिया मान लेते हैं, मरुस्थल क्षेत्र मान लेते हैं। यहाँ पर जो भी वनस्पति है वो भी आपको कांटेदार वनस्पति देखने मिलती है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के मैदान को कवर किया था। देन हमने देखा था सतलज के मैदान। सतलज के जो मैदानी क्षेत्र है वो मेजर रूप से पंजाब और हरियाणा में स्थित है। पंजाब और हरियाणा में स्थित इस सतलज के मैदान को हमने जो नदी के दो आप हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। इसके रीजनल नेम देखे थे। जो रावी और व्यास नदी है घाटी क्षेत्र है, इनके मध्य स्थित जो मैदानी क्षेत्र है उसको हमने बारी नाम दिया था। वही व्यास और सतलज रिवर है, इन नदी घाटी के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र को बिस्त नाम के रूप में जानते हैं। सतलज और जो अपने राजस्थान की तरफ घग्गर रिवर आती है, इन दोनों के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र को मालवा के नाम से जानते हैं। वहीं आपके गंगा की सहायक जो यमुना रिवर है और घग्गर रिवर है, इन दोनों के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र को हरियाणा भिवानी बांगर प्रदेश के रूप में जानते हैं। इसके बाद में हमने कवर किया था ब्रह्मपुत्र के मैदान। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानसरोवर झील है जहाँ के से आसपास से आपके ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, और वो है अरुणाचल प्रदेश में आपके एक सिक्टेशियल मोड बनाते हुए इंटर करती है इंडिया में। यहाँ पर असम में मेजर रूप से जो ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाए गए मैदान हैं उनको ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में जानते हैं। इनकी चौड़ाई आपको 100 किलोमीटर देखने मिलेगी। यहाँ पर आप इनकी विस्तार आप देख सकते हो, सदिया से लेकर धुबरी तक इनका विस्तार है वो 750 किलोमीटर 750 किलोमीटर की दूरी में ये फैले हुए हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पर मेजर रूप से चावल और पटसन यानी कि जूट की खेती की जाती है, और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैले हुए हैं। इसके बाद में हमने स्ट्रक्चर के बेस पर हमने मैदानी क्षेत्र को कवर किया था। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम जब मैदानी क्षेत्र को देखते हैं तो हम देखते हैं किसी भी जब माउंटेन एरिया से रिवर फ्लो करती है तो उस रिवर के द्वारा सबसे पहले बड़े कंकड़ पत्थर है उनका जमाव किया जाता है, जिसे हम भाबर के रूप में जानते हैं। इसके बाद में नदी है वो अनियमित जल प्रवाह बनाती है और एक दलदली एरिया का निर्माण करती है। इस दलदली एरिया को तराई रीजन के रूप में जानते हैं। इसके बाद नदी है आगे फ्लो करती है एंड जो अपने साथ लाए हुए छोटे जो अवसाद है सेडिमेंट है उन सेडिमेंट है उनका डिपॉजिट करती है, और जो पुराने जलोढ़ अवसाद होते हैं उनको बांगर रूप में जानते हैं, जिनकी सर्वाधिक उत्पादकता हमें देखने को मिलती है। वहीं जो नवीन जलोढ़ के मैदान है जो प्रतिवर्ष नदी द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें खादर के रूप में जानते हैं, और इसी खादर रीजन को पंजाब वाले एरिया में बेट के रूप में जाना जाता है। जब बांगर प्रदेश है इसके ऊपर की मुलायम मिट्टी हट जाती है, कंकर युक्त भूमि है वो हट जाती है, कैल्शियम के पिंड आपको दिखाई देते हैं, तो उस रीजन को बोलते हैं भूड रीजन। इसके बाद में रिवर है वो आपके डेल्टा या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है और महासागर में फ्लो कर जाती है, महासागर में विलीन हो जाती है। तो महासागर में मर्ज होने से पहले रिवर द्वारा एक डेल्टा एरिया का निर्माण किया जाता है। इस डेल्टा एरिया में उच्च भूमि होती है उसको बोला जाता है जार, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और निम्न भूमि होती है उसको बोला जाता है बील। तो 20 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है चार और बील क्या होता है। तो चार जो उच्च भूमि होती है उसको बोला जाता है, और बील वैसे हमारे जो राजस्थान में पाई जाने वाली एक वनस्पति भी होती है। तो वनस्पति नहीं है, ये डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्न भूमि है जो हाई टाइड के टाइम पर क्या होती है, जो ज्वार है उसमें पानी में डूब जाते हैं। तो ये हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इनको डिटेल से कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पठारी एरिया को देखेंगे, और पठारों में हम मेजर रूप से मेवाड़, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, बघेलखंड, दंडकारण्य, इस प्रकार के सभी प्लेट्यू एरिया है
उनको कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनकी डायग्राम के अकॉर्डिंग इनका लोकेशन देख लेते हैं। डायग्राम में हमें लोकेशन देखें तो अरावली की जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके ईस्टर्न में आपको देखने को मिलेगा मारवा प्लेट्यू। मारवाड़ प्लेट्यू अरावली के ईस्टर्न में है और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है वो बनास रिवर फ्लो करती है। फिर आपको देखिएगा मालवा प्लेट्यू एमपी में लोकेटेड है और इसके आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो आपको ये एक त्रिभुज के रूप में मालवा प्लेट्यू है वो देखने मिलेगा। तो एक त्रिभुजाकार में ये स्थित है मालवा प्लेट्यू। इसी के पास आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू है वो देखने मिलेगी। बुंदेलखंड है ये आपके यूपी के थोड़े पार्ट में और यूपी के साउथ वाले में और एमपी के नॉर्दर्न वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है। मेजर रूप से यहाँ पर केन और बेतवा रिवर है वो फ्लो करती है। इसके पास ही में आपको देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार है ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया है वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। साथ ही आपको इस पास में छोटा नागपुर का पठार देखने मिलेगा। इसी छोटा नागपुर पठार से मालदा वंश के द्वारा आपके मेघालय प्लेट्यू अलग होता है। मेघालय या फिर शिलोंग प्लेट्यू भी इसे कहीं कहीं बोला जाता है। तो ये जो मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय पठार है, इसी में गारो खासी जयंतिया हिल्स आपको देखते हैं। तो खासी जो पहाड़ियाँ हैं उनके हाईएस्ट पीक का नाम है शिलोंग। तो शिलोंग पठार के रूप में भी इसे कुछ क्षेत्र में जाना जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार है वो आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये आपके उड़ीसा वाला लोकेशन और छत्तीसगढ़ वाली लोकेशन है। यहाँ पर आपको दंडकारण्य पठार है वो देखने मिलता है। और यही आपके मेघालय प्लेट्यू है, इसी के पास में आपको करबी एक पठार और देखने मिलेगा छोटा सा असम में, करबी आंगलोंग। करबी आंगलोंग पठार है यहाँ पे असम वाले क्षेत्र में आपको देखने मिलता है। फिर आपको देखने मिलते हैं जो हमारा मेजर प्लेट्यू एरिया है प्रायद्वीपीय पठार, जो आपके गोंडवाना लैंड का हम इस पठारी एरिया को मानते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को मानते हैं। तो ये दक्कन का पठार देखने मिलता है जिसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम इसको महाराष्ट्र के पठार यानी दक्कन प्लेट्यू के रूप में, देन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कर्नाटक एंड आंध्रा मैदान के रूप में। कर्नाटक प्लेट्यू के बाद में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं आंध्रा प्लेट्यू या फिर आंध्रा प्लेट्यू को ही है ना नॉर्दर्न वाले पार्ट में तेलंगाना का पठार बोला जाता है और साउथ वाले पार्ट में रायलसीमा पठार है वो बोला जाता है। ये जो तेलंगाना पठार है इसको मेजर रूप से मानते हैं आंध्रा पठार के रूप में। आंध्रा पठार है, इस आंध्रा पठार के नॉर्थ वाले पार्ट में आपको तेलंगाना नाम इसका देखने मिलता है और साउथ वाले पार्ट में इस आंध्रा प्लेट्यू का नाम रायलसीमा देखने को मिलता है। तो ये हमने कवर की हैं कुछ मेजर प्लेट्यू, इनकी लोकेशन देखिए। वापस रिवाइज करें तो ये है आपके मारवा प्लेट्यू, यहाँ पर ये आपके अरावली के पूर्व में है। फिर हमने देखा मेवाड़ या फिर मारवाड़ जो प्लेट्यू था, उसके बाद में हमने मालवा प्लेट्यू कवर किया है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, शिलोंग पठार, इसी के पास में असम में करबी ओंगलोंग पठार है, दंडकारण्य पठार है और आपका जो पठारी एरिया है दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार को 3 भागों में महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक पठार के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसके संदर्भ में डिटेल से जानकारी कवर कर लेते हैं। इंडिया के जो प्लेट्यू हैं, पठार हैं, इनका आप देखोगे तो इनका विस्तार आपको देखने मिलेगा 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इंडिया के जो प्लेट्यू हैं, इंडिया में सबसे पुराना भूभाग ओल्ड जो एरिया मानते हैं अपन, तो ये सबसे पुराना भूभाग इसको माना जाता है। सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं, मिनरल से इसमें काफ़ी बहुतायत में देखने मिलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। आपके हिमालयन देखे थे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में, मैदान देखे थे 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, वहीं आपके प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने मिलेगा 16 लाख वर्ग किलोमीटर में देखने मिलता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे कि हम देखते हैं जब सरफेस बन रही थी तो एक जो लोकेशन थी उसमें 2 भाग होते हैं, एक का नाम अंगारा लैंड दिया था और दूसरे का नाम जो साउथ वाले में था उसका नाम दिया था गोंडवाना लैंड। फिर इनके मध्य जो सागर क्रिएट हुआ था उसी को आपके 33 सागर के रूप में नाम है वो दिया गया था। पेंचिया, पैंथालासा, ये आप जब हिस्ट्री देखते हो कि किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण होता है तो पेंचिया और पैंथालासा थे
महासागर और महाद्वीपीय भाग, उसमें से जब आपके महाद्वीपीय भाग है उसका दो भागों में डिवाइड होता है। एक जो नॉर्थ वाला पार्ट बनता है अंगारा और साउथ वाला बनता है गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड का भाग है वो हमारे इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये हमने देखा है प्रायद्वीपीय पठार, इसकी मेजर रूप से जानकारी। फिर हम इसमें थोड़ा डिटेल से देखें कौन कौन से पठार हैं वो देखने मिलते हैं। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू ये हमने डायग्राम में देखा था, इसका नाम था मारवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू आपको देखने मिलता है जो राजस्थान में अरावली एरिया है। इस अरावली एरिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको मेवाड़ प्लेट्यू देखने मिलेगा। मेजर रूप से जो यहाँ पर रिवर फ्लो करती है वो बनास रिवर फ्लो करती है। बनास रिवर है यहाँ पर फ्लो करती है बहती है। और जो बनास रिवर का जो बहाव जो डायरेक्शन है आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वही इस पठारी प्रदेश है, इसकी डायरेक्शन आपको स्लोप है वो देखने मिलेगा। पठारी क्षेत्र है, इसका स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको देखने मिलेगा। तो ये हमने देखा है मेवाड़ का प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू यहाँ पर बहने वाली मुख्य रिवर जो आपको याद रखनी है बनास रिवर। जब आप रिवर पढ़ते हो तो आपको इसमें पढ़ते हो कि बनास रिवर का ढाल किस प्रकार से है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वो आप लिख सकते हो कि मेवाड़ पठार है, अरावली के पूर्व में लोकेटेड है, मेजर रूप से बनास रिवर बहती है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है वो देखने मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं मध्य भारत का मैदान। जो मेवाड़ प्लेट्यू है उसके पास ही आपको मध्य भारत का मैदान देखने मिलेगा जहाँ से आपकी चंबल रिवर है वो फ्लो करती है। और इसी के साथ आप चंबल रिवर का जो फ्लो है बहाव क्षेत्र डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वही इस जो मैदानी क्षेत्र है इसका बता सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है। चंबल रिवर बहती है तो यहाँ पर अवनालिका अपर्दन आपको देखने मिलेगा। बीहेड का निर्माण करती है वो चंबल रिवर बनाती है। तो इसे मेजर रूप से आपको चंबल रिवर के नाम से इसको याद रखना है। मध्य भारत का मैदान जहाँ पर मेजर रूप से चंबल रिवर बहती है। फिर आपको चंबल रिवर से रिलेटेड जो भी डिटेल जानकारी है वो आप इसमें लिख सकते हैं कि अवनालिका अपर्दन और बीहड़ क्षेत्र का निर्माण इस पठारी एरिया में होता है। मध्य भारत का मैदान है वो आपकी मैदान नहीं पठारी है वो आपके एमपी क्षेत्र में देखने मिलते हैं। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका आपको स्लोप है वो देखने मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार हमने डायग्राम में देखा था यूपी के आपके साउथ वाले पार्ट में और एमपी के नॉर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पर ये आपके बुंदेलखंड के पठार आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है, एक रिवर आती है केन रिवर और दूसरी आती है बेतवा रिवर। तो केन और बेतवा रिवर है, इनका प्रवाह क्षेत्र है वो आपको इसमें देखने मिलता है। यहाँ का जो स्लोप आप देखोगे तो साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ केन और बेतवा रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, वही इसका स्लोप है वो देखने मिलता है बुंदेलखंड के पठार का। इसके बाद में हम देखते हैं मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू को हमने देखा था एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ की आपको हाईएस्ट पीक देखने मिलेगी सिगार टॉप। सिगार टॉप है वो इस क्षेत्र की हाईएस्ट ऊंची जो पर्वत श्रेणी है। आपको एक सिटी का नाम देखने को मिलता है, एमपी की मेजर जो सिटी है इंदौर, ये आपको इसी क्षेत्र में देखने मिलती है। जो सबसे अधिक स्वच्छता वाली जो श्रेणी आती है उसमें सबसे टॉप वाली रैंकिंग में इस इंदौर सिटी का नाम आता है। फिर आप इसमें कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है वो भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर चंबल रिवर, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती रिवर है वो फ्लो करती है। इसी शिप्रा नदी के आसपास ही हम जानते हैं कि उज्जैन शहर स्थित है। कुंभ का मेला यहाँ पर काफ़ी फेमस है एमपी में, शिप्रा नदी के आसपास ये देखने मिलता है। तो आप इसमें ये डिटेल से लिख सकते हैं मालवा प्लेट्यू में। ये इसकी हाईएस्ट पीक सिगाटोप, इंदौर जो मेजर फेमस सिटी है वो यहीं पे लोकेटेड है। यहाँ पर प्रवाह करने वाली जो मेजर रिवर्स है उनमें है चंबल, काली सिंध, शिप्रा और पार्वती नदी। इसके बाद में हम देखते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार है वो आपको एमपी, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास ही स्थित छत्तीसगढ़ है, इन दोनों के मध्य आपको देखने को मिलता है बघेलखंड का पठार। यहाँ की जो मेजर रिवर फ्लो करती है वो है सोन और महानदी नदी है वो आपको यहाँ पर देखने मिलती है। सोन रिवर और महानदी रिवर है, इनका ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने मिलता है। ये जो पठारे है वो इस सोन और महानदी ड्रेनेज सिस्टम है, इन दोनों ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है। इनके मिड में ये लोकेटेड है।
और साथ ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, वो यहाँ पर आकर मर्ज होती हुई आपको दिखेगी। तो ये इसकी लोकेशन एमपी और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से इसकी लोकेशन है कि ये सोन और महानदी रिवर है, इनको तो अलग करने का काम करता है, और विंध्याचल और सतपुड़ा नदी है, इनको यहाँ पर ये मर्ज होती हुई आपको मिलती हुई दिखाई देती है। ये है आपका बघेलखंड का पठार। इसके बाद में हम देखते हैं तो वो आपके पठार आता है दंडकारण्य के पठार। दंडकारण्य के पठार जो आपको छत्तीसगढ़ और उसके पास ही उड़ीसा वाले लोकेशन में आपको देखने मिलेगा। हमने जब स्टार्ट किए थे, थोड़ा वापस रिवाइज करें तो हमने देखा अरावली के पूर्व में आपके मेवाड़ आ गए, इन्हीं के पास में आपको मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार देखने मिलेगा, और मध्य प्रदेश में आपने मालवा प्लेट्यू को कवर कर लिया है। यूपी और एमपी में आपने कवर किया था बुंदेलखंड, एमपी और में आपने और छत्तीसगढ़ में आपने कवर किया है बघेलखंड। यूपी एमपी बुंदेल, एमपी छत्तीसगढ़ बघेल, और इसी के पास में छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा वाली स्टेट है, इनके मध्य आपको देखने मिल रहा है दंडकारण्य के प्लेट्यू। तो दंडकारण्य प्लेट्यू यहाँ पर जो मेजर रिवर फ्लो करती है वो कौन सी है? इंद्रावती, सबरी और सिलेरू रिवर है, वो यहाँ पर बहने वाली मेजर रिवर है। इंद्रावती, सबरी और सिलेरू रिवर है, वो यहाँ पर देखने मिलती है। इसी के साथ इस जो दंडकारण्य प्लेट्यू एरिया है, यहाँ पर आपको लो अयस्क और बॉक्साइट के भंडार है, वो मेजर रूप से देखने मिलते हैं। जो फेमस लो अयस्क की खान है दल्ली राजहरा, ये आयरन और की मेजर जो खान है वो यहीं पे छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और जो उड़ीसा है उसकी जो मेजर बॉक्साइट के जो भी खान है, कालाहांडी, कोरापुर, बोलनगिर वाली लोकेशन है, वो इसी बॉक्साइट के भंडार वाली लोकेशन है, उड़ीसा में देखने मिलती है। तो आयरन और बॉक्साइट के भंडार आपको इस दंडकारण्य प्लेट्यू में देखने मिलते हैं। छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ये लोकेटेड है। तो छत्तीसगढ़ की एक लोकेशन आप याद रख लो, दल्ली राजहरा आयरन ओर के लिए फेमस है, और उड़ीसा की लोकेशन याद रख लो कालाहांडी, कारापुर, बोलनगिर, ये बॉक्साइट के लिए, मिनरल्स के लिए भी फेमस है, और आपके दंडकारण्य प्लेट्यू है वो यहाँ पर लोकेटेड है। मेजर रिवर हमने देखी इंद्रावती, सबरी और सिलेरू रिवर। इसके बाद में आता है आपके जो फेमस पठार है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, काफ़ी इसमें डिटेल जानकारी है कि झारखंड और उसके जो भी आसपास के स्टेट है इनमें ये लोकेटेड है। झारखंड और इसके जो भी निकटवर्ती राज्य हैं, स्टेट है, उनमें आपको इसकी लोकेशन देखने मिलती है। यहाँ की जो मेजर रिवर्स आपको देखने मिलेगी दामोदर रिवर, स्वर्ण रेखा, बराकर और कोयल में आपको दोनों देखने मिलेगी। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल है वो आपको देखने मिलेगी। तो दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर और आपकी उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख रिवर का ये जो प्रवास क्षेत्र है वो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको देखने मिलेगा। इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके आप नॉर्दर्न साइड में देखोगे तो आपको राजमहल की पहाड़ियाँ देखने मिलेगी, और साउथ वाले पार्ट में आपको गढ़जाट पहाड़ियाँ हैं वो देखने मिलती हैं। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपसे 50 वर्ड्स में आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में छोटा नागपुर पठार पूछा जाता है तो आपने कंप्लीट डिटेल जानकारी लिखनी है कि इसकी लोकेशन, फर्स्ट ऑफ तो लोकेशन तो झारखंड और आसपास में जो मेजर रिवर फ्लो करती हैं दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख रिवर, ये फ्लो करती हैं। इसके बाद में आप लिख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी देखने मिलती है। तो इसकी एवरेज हाइट अगर हम देखें तो वो हमें देखने मिलती है 700 मीटर की इसकी एवरेज हाइट हमें देखने मिलती है। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकती है। दामोदर रिवर है वो इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। उत्तरी पार्ट को बोला जाता है आपके हजारीबाग प्लेट्यू या फिर कोडरमा प्लेट्यू, वहीं आपके साउथ वाले भाग को इसको बोला जाता है रांची पठार। ये आपके छोटा नागपुर पठार है, यहाँ से दामोदर रिवर फ्लो करिए। उत्तरी वाला भाग है उसको हजारीबाग प्लेट्यू या फिर कोडरमा प्लेट्यू बोला जाता है। साउथ वाले पार्ट है उसको रांची प्लेट्यू है वो बोला जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो मेजर पर्वत श्रेणी देखने मिलती है, जो फेमस पर्वत श्रेणी है पारसनाथ पर्वत श्रेणी, वो भी आपको इसी एरिया में देखने मिलती है। तो जैन जो समाज है उसके लिए फेमस काफ़ी पवित्र स्थान है पारसनाथ या समेत शिखर भी जिसे कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे टूरिस्ट प्लेस भी घोषित कर दिया गया है वर्तमान में। तो ये इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद में हम देखते हैं करबी आंगलोंग पठार। करबी आंगलोंग पठार है, ये आपको असम वाले एरिया में देखने को मिलता है, और मेजर जो यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी वो पहाड़ी देखने मिलेगी मिकिर रेंगमा पहाड़ियाँ हैं वो इसी
जो पठारी एरिया है इसमें लोकेटेड है। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हैं वो आपको इस पठार में देखने मिलेगी। कर्बी आंगलोंग पठार जो असम में लोकेटेड है। इसके बाद में आपसे 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है आपका मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू है, इसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है 50 वर्ड में। तो ये मालदा भ्रंश के द्वारा, मालदा भ्रंश है उसके द्वारा इस छोटा नागपुर प्लेट्यू है इससे अलग हुआ था। राजमहल गारो गैप के द्वारा इसको ये अलग हुआ था। और यहाँ पर जो मेजर आपको पर्वत से चोटियाँ देखने मिलती हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ जो देखने मिलती हैं, मेजर रूप से पहाड़ी बोल सकते हो। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। इसी गारो पहाड़ी की हाईएस्ट पीक हमें देखने मिलती है नोकरेक। गारो पहाड़ी है, इसकी हाईएस्ट पीक हमें देखने मिलती है नोकरेक। खासी पहाड़ी है, इसकी हाईएस्ट पीक देखने मिलती है शिलोंग। वहीं आपकी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, इनकी हाईएस्ट पीक देखने मिलती है मगरक्षी। तो गारो पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में स्थित है जिसकी हाईएस्ट पीक है नोकरेक। खासी में शिलोंग पहाड़ी है हाईएस्ट पीक, और जयंतिया में मरंगशी इसकी हाईएस्ट पीक देखने मिलती है। यहाँ पर वो सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया भी इसी क्षेत्र में देखने मिलता है जिसमें आप जानते हैं मानसीराम और चेरापूंजी। सर्वाधिक यहाँ पर इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, एवरेज रेनफॉल होती है। और इसमें भी फेमस जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है मानसीराम और चेरापूंजी में। यहाँ पर आपको खनिज भंडार भी देखने मिलेंगे, आयरन और यूरेनियम, कोयला, इस प्रकार के खनिज है वो भी आपको मेघालय प्लेटू है इसमें देखने मिलेंगे। तो सर्वाधिक यहाँ पर वर्षा होने का रीजन भी देखें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो मानसूनी वर्षा होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणियाँ है वो कीपाकार आकृति में है। इसलिए जब आपके मानसून की जो श्रृंखला है वो एंटर करती है तो वो इसी क्षेत्र में घूमकर यहीं पर मेजर रूप से बारिश है, वर्षा है वो करती है। इसके बाद में हम जो लास्ट हमारा जो प्लेट्यू एरिया आता है दक्कन प्लेट्यू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दक्कन प्लेट्यू है वो 8 राज्यों में फैला हुआ है। 8 राज्य हैं जिनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। इन मेजर रूप से 8 राज्यों में दक्कन प्लेट्यू है वो फैला हुआ है। यहाँ की हाईएस्ट पीक आपको देखने मिलती है डोली गुहा, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना वाला एरिया है वहाँ पर आपको देखने मिलती है डोली गुहा, ये हाईएस्ट पीक है। इस दक्कन प्लेट्यू को आप फर्दर इसको 3 भाग हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा रिवर का फ्लो एरिया देखने मिलते हैं। इसके बाद में हम डिवाइड करेंगे आंध्रा प्लेट्यू। आंध्रा प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको पेनेरू रिवर देखने मिलेगी। वहीं इस आंध्रा प्लेट्यू के नॉर्दर्न वाले पार्ट को बोलते हैं तेलंगाना पठार और साउथ वाले भाग को बोलते हैं रायलसीमा पठार। और इसी के पूर्वी भाग है वो उसे सीमांध्रा भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी आप इसमें लिख सकते हो। फिर लास्ट में हम देखते हैं कर्नाटक प्लेट्यू। तो ये आपको लास्ट में कर्नाटक प्लेट्यू देखने मिलता है और इस कर्नाटक प्लेट्यू में आप 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पर नॉर्दर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं बेंगलोर पठार। बेंगलोर पठार में आपको कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है वो मेजर रूप से देखने मिलती है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर। वहीं आपके इसके साउथ वाले पार्ट को आप बोलते हो मैसूर पठार, और मैसूर पठार में आपको मेजर रूप से जो रिवर देखने मिलती है वो है कावेरी रिवर देखने मिलती है। वहीं इसमें आप पश्चिमी पहाड़ी भाग है उसे मलनाद के रूप में जानते हैं और पूर्वी जो भाग है उसे मैदान के रूप में जानते हैं। तो ये हमने कवर किए हैं जो आज मेजर प्लेट्यू इंडिया के जो मुख्य पठार है उनको हमने डिटेल से कवर किया है। डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि इनकी लोकेशन किस प्रकार से है। असम में हमने देखा था कर्बी आंगलोंग, वहीं मेघालय प्लेट्यू को कवर किया है छोटा नागपुर प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू, दंडकारण्य पठार तेलंगाना, कर्नाटक, बुंदेल, बघेल, मालवा और मेवाड़ पठार के रूप में हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया है। इसकी जो रिवीजन वीडियो है वो हम आगे वाले पार्ट में आगे की वीडियो में कवर करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।